अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कल्कि वर्सेस काली विल हैपन सून। तो करते वीडियो स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। प्रलय एक ऐसा समय जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धरती को चीरते हुए अंदर की ज्वाला बाहर आएगी, आसमान फटकर तेजाब उगलेगा, सभी पशु पक्षी पौधे इस तरह नष्ट हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं, और ये धरती एक बार फिर एक आग और भाप से भरा गोला बन जाएगी। हर धर्म में किसी न किसी तरह प्रलय की बात की जाती है। जब पाप अपनी सारी हदें पार कर चुका होगा, तब प्रकृति किसी न किसी तरह सब कुछ नष्ट कर अपने आप को पुनः स्थापित करेगी। सनातन धर्म की माने तो इसे कलयुग का अंत बताया जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद जिस समय में हम जी रहे हैं, कलयुग एक ऐसा समय जहां पाप का राज और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। लेकिन भारत में कई ऐसी जगह है, कई ऐसे मंदिर है जो ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है। हमारे प्राचीन मंदिरों से जुड़े कई ऐसे अनसुने राज है जो ये दिखाते हैं कि शायद हमारा अंत नजदीक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब कर्म का पासा पलटता है और अधर्म अपने पैर फैलाता है, मैं कृष्ण खुद इस धरती पर जन्म लेता हूँ। भगवत गीता का ये श्लोक हमें बचपन से भगवान कृष्ण के वचन की याद दिलाता है। लेकिन भारत के जयपुर शहर में बसा कल्कि मंदिर शायद इस बात का जीता जागता सबूत है। माना जाता है कि कल्कि का इस धरती पर अवतरण देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर होगा। वही देवदत्त जिसकी मूर्ति कल्कि मंदिर में है और जिंदा है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री कृष्ण इस धरती पर 9 बार अवतार ले चुके हैं, लेकिन उनके आखिरी अवतार कल्कि अवतार का जन्म होना अभी बाकी है। इस जन्म का उद्देश्य होगा कली असुर का अंत करना और इस समस्त संसार को उसके प्रकोप से मुक्त करना। लेकिन माना जाता है कि कल्कि का असर इतना भयंकर होगा कि सारी मानवता पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी होगी, जमीन पूरी तरह सूख चुकी होगी, आसमान से तेजाब बरस रहा होगा, सारे पशु पक्षी नष्ट हो चुके होंगे और मानव खुद एक राक्षस का रूप ले चुका होगा। वो कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे को खाना शुरू कर देगा। इस संसार में संतुलन लाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, सब कुछ नष्ट कर एक नई शुरुआत करना, और ये कार्य कल्कि अवतार खुद करेंगे। एक कहानी के अनुसार जब जयपुर के महाराज जयसिंह II इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तब मंदिर के बाहर बने देवदत्त की मूर्ति पर कहीं से अनजाने में चोट का निशान आ गया। इस निशान को भरने की कई कोशिशें की गई, लेकिन ये वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन कुछ समय बाद ये देखा गया कि वो निशान धीरे धीरे अपने आप ही भरता जा रहा है। तब से ऐसा माना जाता है कि जिस दिन वो घाव का निशान पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन कल्कि भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे। समय 4 चरणों में घूमता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कभी आपने समय के स्तंभ के बारे में सुना है? महाराष्ट्र में बसा केदारेश्वर मंदिर, जो ऐतिहासिक कलाकृति और आर्किटेक्चर की एक शानदार छवि दिखाता है। पहाड़ों को तोड़कर तराशा गया ये मंदिर हमारे पूर्वजों की आधुनिकता का बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन इसी मंदिर के पास बसी एक गुफा से कई अनसुने राज जुड़े हैं। इस नेचुरली फॉर्म गुफा में पाया जाता है 5 फीट लंबा केदारेश्वर शिवलिंग, और माना जाता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, ये अपने आप प्रकट हुआ है। ये शिवलिंग एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पहुंचने के लिए आपको मौत से जूझते हुए हरिश्चंद्रगढ़ का एक खतरनाक ट्रैक कर कुछ फीट लंबे पानी को तैर कर पार करना पड़ता है, और बारिश के समय में तो ये पूरी तरह पानी से भर जाता है। लेकिन ये दृश्य इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक नेचुरली फॉर्म गुफा के अंदर झरने के बीच बसा हुआ केदारेश्वर शिवलिंग पूरी तरह पानी से घिरा हुआ, और ये पूरी गुफा सिर्फ एक स्तंभ के सहारे टिकी हुई है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस गुफा की छत 4 स्तंभों पर टिकी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे एक एक कर ये स्तंभ टूट गए और अब सिर्फ एक बचा है। लोगों का मानना है कि ये 4 स्तंभ इस संसार के 4 युगों को दर्शाते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग।
जो 3 युग बीत गए और एक एक युग के खत्म होने के साथ ही एक स्तंभ टूट गया। अब जब हम आखिरी युग में पहुंच चुके हैं, इस मंदिर का आखिरी स्तंभ बचा हुआ है, कलयुग का प्रतीक। जिस दिन ये स्तंभ टूटा उस दिन कलयुग का अंत होगा और सारा संसार नष्ट हो जाएगा। एक ऐसा शिवलिंग जो शरद पूर्णिमा के दिन नर्क का द्वार खोल देगा। मध्य प्रदेश में बसे खजुराहो टेम्पल्स, जो अपने 1000 साल पुराने आर्किटेक्चर के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। माना जाता है कि यहाँ 85 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से अब सिर्फ 25 बाकी रह गए हैं और इन्हीं में से एक है मतंगेश्वर महादेव मंदिर, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर। और इसके पीछे का कारण है यहाँ बसा हुआ शिवलिंग, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की लंबाई हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच बढ़ जाती है। इस मंदिर से जुड़ी कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर उन्हें एक अनमोल और जादुई मणि दी। युधिष्ठिर ने ये अनमोल मणि एक संत मतंग ऋषि को दे दी। आखिर में इस मणि को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया और उसके इर्द गिर्द जादुई तौर पर एक शिवलिंग बना। मतंग ऋषि के नाम पर इस मंदिर को मतंगेश्वर मंदिर बुलाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उस मणि की शक्ति के कारण ही शिवलिंग हर साल बढ़ता जाता है। मंदिर के पुजारी बाबूलाल गौतम कहते हैं कि यहाँ का शिवलिंग 9 फीट ऊंचा है, लेकिन इतनी ही लंबाई जमीन के अंदर भी है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, जबकि नीचे का हिस्सा पाताल लोक की ओर। जिस तरह हर साल ये शिवलिंग लंबा होता जा रहा है, उतना ही जमीन के नीचे भी बढ़ रहा है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा जब ये शिवलिंग नीचे पाताल लोक का द्वार खोल देगा और उस दिन कलयुग समाप्त होगा और ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। जोशीमठ टूट रहा है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के पास बसा छोटा सा शहर जोशीमठ, जो धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। लोगों के घरों में, सड़कों पर बड़े बड़े क्रैक्स देखे जा रहे हैं। ये सब एक आने वाले भयानक अंत की ओर निशाना करते हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक ऐसा मंदिर है जो ये चेतावनी सदियों से दे रहा है। उत्तराखंड का नरसिंह मंदिर, जो भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार को समर्पित है। एक पुरानी कहानी के अनुसार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने जोशीमठ में भगवान विष्णु के रूप में नरसिम्हा की प्रतिमा स्थापित की। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि हर साल नरसिम्हा की मूर्ति का एक हाथ पतला हो जाएगा और जिस दिन ये हाथ गिरकर टूटा उस दिन एक भयंकर भूकंप आएगा। पास में स्थित जय और विजय नाम के 2 शिखर एक साथ मिल जाएंगे, हिमालय पर्वत टूटकर गिर जाएगा और बद्रीनाथ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक कहानी ये भी है कि ऐसा होने के बाद भविष्य बद्री नाम से एक नया बद्रीनाथ उजागर होगा, जिसकी मूर्ति स्वयं प्रकट होगी। और आज वही हो रहा है। भगवान नरसिम्हा का एक हाथ केवल एक बाल जितना पतला बचा है और किसी भी समय टूट सकता है। जियोलॉजिस्ट की भी माने तो उत्तराखंड में एक भयंकर भूकंप आना बाकी है। और वही दूसरी ओर जोशीमठ के पास भविष्य बद्री में पहाड़ों पर बसा एक पत्थर हर साल धीरे धीरे बद्री नारायण देवता का रूप ले रहा है। कुछ साधु आज भी बर्फ की चादर ओढ़े स्थल पर बैठे रहते हैं, इस उम्मीद में कि जल्द ही ये भविष्यवाणी सिद्ध होगी। हर धर्म अपने आप में प्रलय के बारे में बात करता है। क्रिश्चियनिटी में आर्मगेडन, डे ऑफ जजमेंट, इस्लाम में कयामत का दिन, इसी तरह बुद्धिज्म, नॉर्स माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, सभी में एक ना एक ऐसा दिन, ऐसी जंग, ऐसी प्रलय, कुछ ना कुछ ऐसा आता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है और धरती अपने आप को रीसेट करती है। साइंस में भी ये देखा गया है कि पृथ्वी हर 10,000 सालों में कोल्ड और वार्म पीरियड साइकिल से गुजरती है। हजारों सालों तक बर्फ की चादर से ढकी रहती है और फिर धीरे धीरे पूरी तरह तपती जाती है। और इसी वार्म एंड कोल्ड साइकिल की वजह से कई सारी प्रजातियां नष्ट हो चुकी है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की नेचुरल वार्म साइकिल ही है। इन सभी एंड ऑफ द वर्ल्ड प्रेडिक्शंस के बीच एक मसीहा की भी बात की जाती है। घोड़े पर सवार, हाथ में अग्नि समान तलवार लिए एक मसीहा आएगा जो सारी बुराई का अंत कर देगा और एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। एक ऐसी दुनिया जो पाप, दुख, दर्द, बीमारी और तकलीफों से मुक्त होगी। एक ऐसी दुनिया जो स्वर्ग की तरह महसूस होगी। सनातन धर्म में इसे हम सतयुग कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और कहानियां कितनी सच है, ये आज भी एक गहरा राज है, लेकिन ये सब कई लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनते हैं। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक जो सबसे पहले कल की एक टेंपल के बारे में वो बता रहे हैं ना, और उसमें जो घोड़े के बारे में भी उन्होंने एक बताया है कि जो उनके पाँव के ऊपर जो ऐसे एक चोट लगी हुई है और काफ़ी अब देखे कि उसको भरा गया, एक ट्राई की गई कि वो ठीक हो जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ना वो ठीक नहीं हो सका और खुद आहिस्ता आहिस्ता एक भरता जा रहा है। और जल्दी एक मतलब एक आखिरी युग है और सब यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक जैसे एक निशानियां बता रहे हैं या जितने भी एक अवतार होंगे या जो जो उन्होंने निशानियां बताई हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना एक होती जा रही हैं, ये नहीं कि एक हो नहीं रही। अब दूसरे नंबर पर आ जाएं तो एक शिवलिंग है, वो देख ले कि एक जब वो जगह हम देखते हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि ये ऐसे टिकी हुई है, क्योंकि एक लास्ट पिलर ही बचा हुआ है। पहले तो उसके 3 एक गिर चुके हैं, लेकिन पानी के अंदर एक लास्ट पिलर के ऊपर एक थोड़ी सी एक आसरे के ऊपर भाई वो एक टिका हुआ है टेंपल। नहीं, वाकई सही बात है। अब देखो ना, एक हर धर्म में ये चीज़ ज़रूर है कि मतलब कि एक ना एक दिन हर चीज़ का एंड होना है, मतलब कि एक प्रलय आएगा या जिस जिस धर्म में ये चीज़ें मानी जाती है वो हर एक आपको मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। लेकिन भाई एक इधर भाई एक देखा जाए ना तो एक रियलिटी बेस पर, तो जैसे एक भाई एक कल्कि का जिक्र हुआ है कि एक कल्कि ने आना है और एक ये आखिरी लास्ट अवतार होगा एक मतलब कि विष्णु जी का, तो वो एक सबसे एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और उसके पॉइंट एक आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब कि एक निशानियाँ होती हैं कि वो निशानियाँ जैसे थोड़ी थोड़ी पूरी हो रही हैं और जैसे एक आप देख ले अभी पूरी दुनिया में मतलब कि एक कैसे एक प्रलय आया हुआ है, हर लोगों पर एक मतलब कि एक आफत आई हुई है, तो वो थोड़ी सी ना एक निशानियाँ एक आपको ज़रूर एक मतलब कि याद दिलाती हैं कि कमिंग सून ये चीज़ ज़रूर एक होने वाली है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि देखो ना, हर एक धर्म की अगर बात करें ना तो ये चीज़ एक डिसाइडेड है कि एक जो है ना वो जजमेंट डे जो है ना वो एक ज़रूर होगा। उसमें एक पहले जो भी है उसका एक अंत तो होना ही होना है और उसके बाद अंत कब होना है, जब हर तरफ जो एक नाइंसाफ़ी, जुल्म, कत्ल गारत मतलब एक जो चीज़ें हम एक दिल से या एक ओपनली एक समझते हैं ना कि ये एक हर तरफ से जुल्म है, वो चीज़ें होनी है। उसके बाद जब हर तरफ ये चीज़ें एक हो जाएंगी फिर जाके एक एंड होना, और वो जो एंड होगा ना भाई वो एक बहुत ना बयान करने वाली सूरत, जिसमें एक ज़मीन फटेगी, आसमान से गोले बरसेंगे, पता नहीं क्या से क्या होना है और एक वो ना देखने के काबिल है। लेकिन आगे बात आती है कि उसकी निशानियाँ भाई बिल्कुल मौजूद हैं। हर एक धर्म में कुछ ना कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं कि ये होगा, और वो चीज़ें जो है ना वो हर एक का मानना है कि वो तकरीबन हो रही हैं और तकरीबन बिल्कुल करीब है। और उसमें देख लो पीछे 100 साल लग जाते हैं, 1000 साल लग जाते हैं, 2000 साल लग जाते हैं, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बाद एक सुकून ज़रूर आएगा। लेकिन एक हिंदू धर्म में देखें तो बहुत सारी जिस तरह उधर एक निशानियाँ, जिस तरह अभी एक कल की एक मंदिर का उन्होंने बताया, फिर उसके अलावा जो शिवलिंग नीचे भी जा रहा है और बढ़ रहा है और ऊपर भी बढ़ रहा है। एक नरसिम्हा अवतार का उन्होंने बताया कि एक हाथ जो है ना वो बिल्कुल एक सूख जाएगा, बल्कि आप तो बाल बराबर रह गया, वो गिर जाएगा, मतलब इस तरह की हैं। तो काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।